हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करने वाले हैं एक कुर्ती की, जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम कट करेंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरीके से, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। हम उल्टी साइड हमेशा ही सूट की कटिंग करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि उल्टी साइड की कटिंग क्यों करते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है। उल्टी साइड इसलिए कटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ हमें निशान लगाने होते हैं फिटिंग के, और फिर हमें स्टिच करते हैं तो हमें वो निशान दिखाई देते हैं। अगर सीधी साइड लगाएंगे तो वही निशान हमें दोबारा उल्टी साइड लगाने पड़ेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि इनकी डायरेक्शन देखते हैं हम फ्लावर्स की, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि एक जो फ्लावर है उसका इधर की साइड मुंह है और एक फ्लावर का इधर की साइड, तो सारे ही इस तरीके से हैं। इसमें भी ऐसे ही है, तो एक डायरेक्शन नहीं है, दोनों डायरेक्शन में इन फ्लावर्स का फेस है। तो इस तरीके से हम इस चीज का ध्यान रखने की हमें कोई चिंता नहीं है। अब हम अपने फैब्रिक को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। अगर कोई कान है इसमें कपड़े में तो हम उसको साइड में पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड 4 करेंगे। इतना हम इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं। अब हमें डबल फोल्ड करना है, और हम कितना फोल्ड करें ये हम जो हमारे कस्टमर है उनकी फिटिंग के हिसाब से करते हैं। तो हमारे जो कस्टमर है उनकी फिटिंग क्या है? उनकी फिटिंग है, लेंथ है उनकी 40 और चेस्ट का साइज है उनका 37, वेस्ट है उनकी 34 और हिप साइज है उनका 37। तो ये उनका साइज है। तो हम इसमें मार्जिन कितना रखेंगे, यानी इसमें प्लस में कितना ऐड करें। जो हमने फिटिंग ली थी वो हमने ना ज्यादा टाइट फिटिंग ली है ना ही ज्यादा लूज फिटिंग ली थी। इंची टेप से हमने नॉर्मली इंची टेप को रख के उनका नाप लिया है, ना खींच के लिया है। तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे सब में, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा ही फिटिंग चाहिए, कोई कस्टमर होता है उनको फुल फिटिंग अच्छी लगती है, तो हम उसमें कितना इंच प्लस करेंगे? 1.5 इंच, ठीक है। और अगर उसको नॉर्मल किसी को फिटिंग चाहिए तो हम 2 इंच का करते हैं। और कोई कस्टमर होता है उनको बिल्कुल ही ढीला सा पसंद होता है, ज्यादा फिटिंग उनको नहीं अच्छी लगती, लूज लूज पहनते हैं, तो हम उसमें 3 इंच भी मार्जिन कर सकते हैं। वो कस्टमर की डिमांड पे होता है, ठीक है। और कई बार कस्टमर बहुत ही ज्यादा लूज पहनते हैं तो हम 4 भी प्लस कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैनल बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप सबको अच्छे से स्टिचिंग सिखाएं, बिल्कुल ही इजी तरीके से। नॉर्मली जो होते हैं वो बहुत ही हाई फाई तरीके से सिखाते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है। जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती है। जो जिनको थोड़ा बहुत आता है वो तो कर लेते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम बिल्कुल ही इजी तरीके से इनको कटिंग करते जाएंगे और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिए हमने, और इसको हम नाप के देखेंगे कि कितनी चौड़ाई में हम इसको फोल्ड करें। हमेशा ये जो कपड़ा है वो उसकी जो चौड़ाई है बहुत ही ज्यादा है इस फैब्रिक की, तो उसके हिसाब से ये हम जो बंद की साइड वो इधर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़ा बचेगा ये चौड़ाई में अच्छे से बच जाएगा, और अगर इधर की साइड करेंगे तो ये कट वाले कपड़े जो बचेंगे लीरे से बचेंगे, ये कोई काम नहीं आएंगे हमारे ना। तो इस तरीके से हम खुली साइड से इसको करते हैं, ओपन वाली साइड से नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं सूट की चौड़ाई, उसके बाद हम लेंथ लेंगे। चौड़ाई देखते हैं हम, जैसे हिप साइज है उनका 37, 39 हो गया, 2 प्लस किया तो 39 का 4 फोल्ड कितना होता है? जैसे 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 उनका नहीं है, 39 है, तो हम 9.25 करेंगे। 9.25 इसका 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इतना कपड़ा थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। 11.5 हम इसको कर लेते हैं 12 इंच का। तो इसकी चौड़ाई हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 12 इंच की, ठीक है। जितनी भी जिसकी चौड़ाई है, हिप साइज से हम हमेशा फिटिंग लेते हैं। कई बार किसी की हिप कम होती है और चेस्ट ज्यादा होती है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों को कवर करना है। जितनी भी फिटिंग है उसमें 2 इंच मार्जिन का बचना चाहिए। 3 रखो वो आपकी मर्जी है, तो कम से कम 2 इंच होना चाहिए। तो ये 12 इंच हो गया है सारा हमारा इधर से। तो इधर से हम और देख लेते हैं, 12 इंच का ही करना है हमें। तो ये भी 12 इंच का हो गया और ये भी 12 का हो गया। तो सबसे पहले हमने चौड़ाई ले ली है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इधर ये कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, तो सबसे पहले जो भी छोटा बड़ा कपड़ा है इसको पहले स्ट्रेट सीधा कट करेंगे, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि हम सीधा नहीं कर पाते और कपड़े में कान आ जाती है और हमारा सूट जो है टेढ़ा जाने लग जाता है कान की वजह से। तो कपड़े में कान नहीं करनी है हमें बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स,
हमने कट कर लिया है सूट, ये कान हमने निकाल लिया है। तो हमारी सबसे पहले अब लेंथ देखेंगे हम। हमारे कस्टमर की लेंथ है 40 इंच, उन्हें रेडी रखना है, ठीक है। हाफ इंच ऊपर का मार्जिन रखेंगे और उसके अंदर हम 3 इंच नीचे मार्जिन रखेंगे, ठीक है। 40 हो गया हमारा रेडी, तो 44 हम ले लेंगे, ठीक है। 44 हमने ले लिया है इस तरीके से। 44 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यहाँ आ रहा है पर हम इधर की साइड ले लेते हैं इसको, तो ये हो गया 44 इंच। अब हम लेंगे तीरा। तीरा जैसे हम कस्टमर का पीछे से नाप के लेते हैं, किसी का तीरा 13, 14, 15 इस तरीके से होता है, तो हम इस तरीके से तीरा लेते हैं। तो जैसे इनका तीरा है 15 इंच, हमने नाप लिया था, तो तीरा आया है हमारा 15 इंच का, ठीक है। तो तीरे में 15 इंच का हाफ इंच कितना हो जाएगा, 7.5 इंच। तो हम सबसे पहले 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद में हम ये वाली साइड लेंगे, उसके बाद हम आर्म होल में निशान लगाएंगे कि आर्म होल कितना है। तो एक तो आर्म होल का आइडिया होता है कि हम चेस्ट का ही, जो पिछली बार हमने आपको बताया था ना, हाफ करके उसमें 1 इंच माइनस करके उस तरीके से लेते हैं। एक तरीका होता है कि हम कस्टमर के जो आर्म होल होता है उसमें राउंड में इंची टेप को इस तरीके से डाल के और एक उंगली उसके अंदर रख के हम इस तरीके से नाप लेते हैं आर्म होल का, ठीक। उस तरीके से हमें पता लग जाता है कितना आर्म होल है। तो इनका इस तरीके से आया था 18 इंच का, तो हमें 18 इंच का मोटा रेडी रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, ओके, देन ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे नेक के हिसाब से होता है, अगर किसी का नेक डीप है तो हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे। बहुत ही ज्यादा डीप है तो 2 इंच माइनस कर देते हैं इस तीरे में से, ठीक है, क्योंकि किसी को 2 इंच का रखना होता है, ये जो तीरा होता है ऊपर से सूट का, और किसी को ये चीज 1.5 इंच की, किसी को 3 इंच की रखनी होती है, ठीक है। तो हमारा जो गला है उसका जो डीप नेक है वो 7 इंच का है गला आगे से। तो हम ये कितना लेंगे, ये चौड़ाई तो हम कितनी लेंगे, 2.5 इंच की, ये हम 2.5 इंच की लेंगे, ठीक है। तो तीरा हमें कितना रखना पड़ेगा, 1 इंच हम इस तरह से माइनस कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच इस तरीके से इसको रखेंगे। तो यही चीज सेम 6.5 इधर, 6.5 इधर हो जाएगा, तो अब इसको स्ट्रेट मिला देंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब इनकी हम फिटिंग देखते हैं। तो इनकी फिटिंग है 37 में 2 हमने प्लस किए तो 39 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 39 का हम 4th पार्ट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 39/4 पार्ट, तो निकलेगा 9.25 इंच, ठीक है, 9.10 इंच। तो 9.10 पे हम इसका एक निशान लगा लेते हैं। देन इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम लेंगे कमर का निशान। कमर का निशान हम हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। जिसकी हाइट एकदम कम है तो उनका हम वैसे तो नाप के ले सकते हैं, ऊपर इंची टेप रख के नीचे तक नाप के ले सकते हैं कि कमर कहाँ तक आ रही है, और वरना हम आइडिया के हिसाब से अगर लेते हैं तो ज्यादातर जो नॉर्मल हाइट होती है उसके लिए 14 इंच, थोड़ी सी कम हाइट होती है 5 इंच से कम तो हम 13 या 13.5 लेते हैं, और बहुत ही लंबी हाइट है तो हम 15 इंच पे कमर का निशान लेते हैं। तो आज हम ये जो कस्टमर है इनकी हाइट के हिसाब से हम लेंगे 14 इंच, और वैसे आप इंची टेप से उनके ऊपर की साइड मोढे पे रख के इंची टेप को इस तरीके से जैसे नाप के भी देख सकते हैं कि कहाँ कमर का निशान आ रहा है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम लेंगे हिप साइज। हिप साइज हम लेने वाले हैं 22.5 पे लेंगे, कि जो थोड़े हेल्दी होते हैं उनको ये हिप साइज वाला थोड़ा नीचे ही चाहिए, ठीक है, ताकि उनके टमी ना दिखे। तो इसके हिसाब से हम नॉर्मली लेते हैं तो 21 होता है, ठीक है, नॉर्मली। वैसे हम इंची टेप से नाप के भी ले सकते हैं किसी भी कस्टमर के बैक साइड में रख के कि हिप साइज कहाँ आ रहा है, उनको कहाँ चाक रखवाने हैं, वरना हम आइडिया से ले सकते हैं। जैसे 20 कम हाइट के लिए 20, और ज्यादा नॉर्मली हाइट होती है उसके लिए 21, और ज्यादा ही लंबी हाइट होती है उसके 23 या 24 तक भी जा सकते हैं, और बाकी हम नाप के ले सकते हैं। जिसकी थोड़ी टमी ज्यादा होती है, उनकी टमी ना दिखे, इसके लिए वो नीचे ही चाक रखवाते हैं। इसके हिसाब से हम 22.5 पे इनका चाक लेने वाले हैं। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। इनका कमर का साइज है 36, 4th पार्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो इनका जो 36 का 4th पार्ट है वो 9 इंच हो जाएगा। 9 इंच हो गया। 1 इंच हम
प्लेट्स के लिए जहाँ पे डर्ट डालते हैं उनके लिए रखेंगे। जो प्लेट्स डालेंगे 1 इंच की है, क्योंकि हाफ इंच एक साइड की और हाफ इंच एक साइड की। तो हम कितना रखने वाले हैं 10 इंच। ओके, अगला हिप साइज वही 9.25 पे लगा लेंगे। ओके, अब हम इनको मिला देंगे इस तरीके से सभी निशानों को। ये हमारे निशान मिल चुके हैं इस तरीके से। उसके बाद हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ गोलाई की शेप दे देंगे। हो गई। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्लेट्स के निशान लगाएंगे। पिछली वीडियो में भी हमने आपको प्लेट्स के निशान लगाने सिखाए थे, और प्लेट्स के निशान हम दूसरी साइड आपको दिखाएंगे। इधर कुछ ज्यादा ही हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर में टक लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम तो ये हो गया हमारा कटिंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो निशान है, सबसे पहले हम जो निशान उन पे टक के निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टक के निशान लगाने पड़ेंगे। जो हमने यहाँ पर एक लगा लिया है, अब हम यहाँ लगाएंगे। इस तरह इसको पकड़ के इस तरह हम टक का निशान लगाएंगे, और इसी तरह आगे भी हिप के साइज के पास इस तरह हम टक का निशान लगाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टक से टक मिलेगा जब भी टेढ़ा नहीं जाएगा सूट, वरना टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है सूट। अब निशान किस तरीके से लगाना है, यहाँ रखी उंगली और इसको टर्न किया और यहाँ चौक इस तरीके नाखून पे लगाया। इधर भी ऐसे ही, इधर किया, इधर लगाया, और सेम यहाँ टक का तो निशान है, इधर भी ऐसे इस तरीके से। तो अब हम इसको कर लेंगे टर्न। ये हमारे दोनों पार्ट हैं, ठीक है। ये देखिए 4 फोल्ड है ना, ये दोनों पार्ट हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, ये जो निशान लगाए इनको कर देंगे हम डार्क, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब इनको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब हम लगाएंगे प्लेट्स, जो फिटिंग के लिए प्लेट डाली जाती हैं वो हम लगाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, तीनों ही प्लेट्स लगानी है। एक ये वाली सेंटर वाली जो होती है, एक यहाँ जो कमर की साइड से आती है, और एक आर्म होल के पास से आती है। ये तीनों डालेंगे तो सूट की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही प्यारी आती है। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लेट्स के लिए 12 इंच पे हम ये जो निशान लगाएंगे। ये हम कोई भी कस्टमर है, जैसे जिस अकॉर्डिंग उसकी शेप है, या जिस तरीके से वो पतला या मोटा है, उसके हिसाब से उसके ऊपर से लेके हम मोढे से नाप लेंगे। तो जहाँ जो चेस्ट का नीचे की साइड होती है वहां तक ये इंची टेप हम लेकर जाएंगे, और इस तरीके से देखेंगे इनके प्लेट कहाँ डलेंगी, और ½ इंच उसमें प्लस हम मार्जिन का रखेंगे। तो इस तरीके से हमने रख लिया है। और ये जो चौड़ाई है, हम नॉर्मली हम 3.5 रखते हैं। जो हैवी लोग होते हैं उनके लिए हम 4 इंच पे डालते हैं प्लेट्स, ठीक है। तो ये अब हम रखने वाले हैं 4 इंच पे। ये जो लंबाई है प्लेट की, ये हम रखने वाले हैं 6 इंच पे। तो इस तरीके से यहाँ भी हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम इन दोनों प्लेटों को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कमर वाली। अगर हम कमर से लेकर जाएंगे ये वाली प्लेट, तो ये क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे तो ये कमर से ऊपर की साइड रह जाएगी ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कमर से नीचे की साइड से लगाएंगे तो ये निशान हमारा यहाँ पर रेडी होगा। तो ये निशान हम लगाने वाले हैं कमर से नीचे। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, और यहाँ हम गैप रखेंगे इसमें 2 इंच का। अब हम इस तरीके से मिलाएंगे, और कमर से जस्ट नीचे हम इसको इस तरीके से तिरछा करके मिला देंगे। तो ये कमर से निशान नीचे ही रहेगा, तो अच्छी फिटिंग आती है। उसके बाद हम रखने वाले हैं 2 इंच का, बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे और 2 इंच का इसमें गैप रखेंगे, और ये हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। तो ये होगी हमारी तीनों प्लेट्स, ठीक है। अब सेम ऐसे रख के नीचे की साइड हम निशान लगा लेंगे, और इस तरीके से हमारे ये जो प्लेट्स के निशान लग जाएंगे। और इसको ऐसे करके हम इसको थप्पी मार के भी, जैसे ये चौक है सेम इसको ऐसे टर्न किया, और जैसे थप्पी मार के हमने इसको पक्का कर ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से इसको अलग निकाल लेंगे। इस साइड में कर देंगे सारा कपड़ा। अब हम इस तरीके से इनको फिर से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर इसको इस तरीके से जचा के हम करेंगे इसकी गोलाई। तो एक गोलाई हमें कितने इंच तक अंदर लेनी होती है, तो ½ इंच 1 इंच पे हम ये अंदर की तरफ लेते हैं इस तरीके से। ज़्यादा हमें नहीं लेनी होती है, ठीक है। जैसे हमारे 6 इंच का था यहाँ, तो
इस तरीके से, ठीक है। तो इससे हमें इधर की तरफ ये इतना ही लेना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम गोलाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये जो चीज़ होती है ये वाली फंस जाती है, फिर पहनने नहीं जाती है। या फिर हम कस्टमर के यहाँ जो आर्म होल होता है यहाँ से लेके दूसरे आर्म होल तक हम नाप भी सकते हैं, और उसके हिसाब से भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे किसी का यहाँ 12 इंच का आ रहा है तो हाफ इंच मार्जिन का हो गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम भी नाप सकते हैं, ये वाली गुलाई उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ज़्यादा ही अगर हम कर देंगे, बहुत अधिक कर देंगे तो ये खिंचाव आएगा सूट में ना। तो इस तरीके से हम इसमें हल्की हल्की हाफ इंच या पौना इंच की कटिंग करेंगे। तो अब ये हमारी हो गई है, तो इस तरीके से हमारी हो गई है ये कटिंग। तो इस तरीके से हम प्लेट्स के निशान पे निशान लगा सकते हैं। यहाँ ऐसे रखा हाथ और इधर रखा, इस तरीके से हम सेम यहाँ एक प्लेट, दूसरी प्लेट है हमारी इधर की साइड, तो इस तरीके से हम इनको मिला देंगे। दूसरी प्लेट हमारी थी यहाँ है, तो इस तरीके से हम यहाँ निशान लगाएंगे। और तीसरी प्लेट हमारी यहाँ है, तो इस तरीके से हम नाखून की मदद से हम इस तरीके से प्रेस करके कर सकते हैं। और तीसरी प्लेट हमारी यहाँ है और एक प्लेट हमारी ये चीज़ यहाँ है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गए हमारे तीनों निशान। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, अब हम बैक पे प्लेट्स के निशान लगाते हैं। तो 12 इंच पे लिए थे हमने, तो 12 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। और इस तरीके से हमने लगाया था 4 इंच पे, तो ये 4 इंच का, इधर भी 4 इंच का, और इसकी लेंथ हम लेंगे 6 इंच की। तो इस तरीके से ये प्लेट भी रेडी होगी, बैक वाली भी। और सेम हम नीचे की तरफ नाखून से इस तरीके से एक डॉट लगा लेंगे। उसके बाद में हम उसको डार्क कर देंगे। इस तरीके से हम इसी प्लेट को इसे डार्क कर देंगे। तो हो गया ये रेडी। अब हम इसका बैक का गला कट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बैक का गला हमें कट करना है 6 इंच पे, ठीक है। तो 6 इंच उनको रखना है, हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम 6.5 इंच पे इसको रेडी करेंगे। तो इधर हम लेंगे 3 इंच पे और ऊपर की साइड हम इसको लेंगे 2.5 इंच पर। इस तरीके से हम इनको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ऐसे मिला दिया है और इधर भी हम इसको ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। अब इसको हम देंगे राउंड शेप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। तो ये कितना इंच अंदर की तरफ राउंड शेप देते हैं, तो ये आप देख लीजिए 1 इंच पे हमने इसको अंदर की तरफ राउंड शेप दिया है। तो अब हम इसको कर देते हैं कट। तो ये अब हमारा हो गया है बैक पार्ट कटिंग हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अब हम कट करने वाले हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है इधर से। इसको इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा हम कितना चौड़ा लें, ये बात सोचने वाली होती है, ठीक है। तो ये बात हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं। हमारा मोटा है 9 इंच का। सबसे पहले हम इस तरीके से देखेंगे, 9 इंच हम लेंगे और उसके बाद ये मार्जिन का हमारा बच गया, ठीक है। तो ये इतना हम कपड़ा एकदम सही लिया है हमने। तो 7 इंच की इनकी बाजू है, 2 इंच आगे फोल्डिंग के लिए, ठीक है। 7 इंच की बाजू और हाफ इंच मार्जिन बैक के लिए। तो हमने टोटल ये कितना ले लिया है, टोटल हमारा ये 10 इंच लगभग है इस तरीके से। और अंदर की तरफ हमने आपको पहले भी बताया था कितना लेंगे, 3.5 इंच। अंदर की तरफ हम लेने वाले हैं 3.5 इंच। और इतना हाफ मार्जिन छोड़ के हमारा मोटा है 9 इंच का। इस तरीके से 9 इंच का मोटा आ गया हमारा और ये 2 इंच मार्जिन का हमने रख लिया है। अब हम इसको गोलाई की शेप देंगे और 1 इंच छोड़कर हम गोलाई की शेप देते हैं। इस तरीके से यहाँ से नहीं देनी होती, एकदम तिरछा नहीं करना होता, इस तरीके से गोलाई की शेप देनी होती है। ओके, तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले मैं आपको आगे की फोल्डिंग और बता दूं। आगे का जैसे इनका मोरी है बाजू की 12 इंच, तो हाफ हो गया 6 इंच, ठीक है। ये चीज इनकी फिटिंग होगी। तो इससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 8 इंच हमें यहाँ रखना है और इस तरीके से हमें इसको मिलाना है और इसको कटिंग करना है। तो इसलिए इस आपको समझ में आ गई।
सबसे मेन जो बेसिक नॉलेज है वो मेजरमेंट की होती है। मेजरमेंट अगर आपने सही लिया ना, उसका नाप किसी भी कस्टमर का, तो आपकी फिटिंग हमेशा ही सही रहने वाली है। तो फिर किसी वीडियो में हम आपको मेजरमेंट लेना भी सिखाएंगे। ये हमारी गोलाई की शेप है जो हमने इसको ड्रॉ कर दिया है, और अब हम इसको कटिंग करने वाले हैं। अब हमने इसको ऐसे कटिंग कर दिया है। ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं कट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला हमारा फोल्डिंग है, तो इस तरीके से हम यहाँ इसको ऐसे करेंगे और यहाँ टक का निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ हमें फोल्ड करना है। तो ये स्लीव्स कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो कुर्ता है वो कट के तैयार हो चुका है। अब इसको स्टिच करेंगे हम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।